अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर के तैयार है। 22 जनवरी को यहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। महज 17 दिन बाकी हैं और पूरे देश में माहौल राममय हो गया है। ऐसे में कानपुर के लोग क्या मानते हैं, इस पूरे कवायद का श्रेय किसको जाता है, किसकी वजह से राम मंदिर बना, क्या मानना है कानपुर लोगों को? कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। सर बताइए, क्या लगता है जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा को महज 17 दिन बचे हैं, माहौल भी राममय दिख रहा है, ऐसे में क्या लगता है सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको जाता है? हम कानपुर के समस्त निवासी आज आह्लादित हैं, प्रसन्नचित्त हैं इस निमित्त कि 500-550 वर्षों से जिस घड़ी का हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, हमारे अग्रजों ने और हमारे पूर्ववर्ती लोगों ने अपना बलिदान किया, अपना श्रम किया और इतनी ज़्यादा अपने धन और अपना सब कुछ लगाया, अपना समय लगाया और कठिनाइयों को सहा। पूर्ववर्ती सरकारों ने बहुत से दमन और अत्याचार भी किए। उन सबको देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह से आज वातावरण बनाया कि आज हम सब लोगों को वह पुनीत और पवित्र दिन देखने को मिल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नज़दीक आ रहा है, इस पूरे मसले को लेकर के सियासत भी तेज होती जा रही है। विपक्षी लगातार हमलावर हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी ने न केवल पूरा क्रेडिट ले लिया, बल्कि तमाम वो जो लोग सम्मान के लायक थे उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा। सियासी लाभ किसको होता हुआ देख रहे हैं आप? सियासी लाभ में किसी का नहीं होना है। इसमें जो हम सब हिंदू हैं, हिंदू मिल करके ये हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। सियासी लाभ किसी का नहीं, जिसने मंदिर बनाया उसी को सियासी लाभ होना चाहिए। लेकिन हम लोग हिंदू हैं, हमारे लिए पहला कर्तव्य ये है कि हमारे यहाँ बींग सनातनी ये अच्छा कार्य हो रहा है। इसमें हम सब लोगों को जो 5 वर्षों से हमारे पूर्वज नहीं देख पाए उसको हम देखने जा रहे हैं। इसलिए इस कार्य का हम सम्मान करते हैं और अपना जो बढ़ चढ़ कर सहयोग होगा उसको हम लोग करेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़ा काम हुआ है। क्या लगता है आपको, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय तो सनातन धर्म और माननीय मोदी जी को जाता है, जो उन्होंने सोचा और हम लोग गौरवान्वित हो रहे हैं। इस सौभाग्य की बात है जो हमको ये देखने को मिल रहा है 22 तारीख को, और बहुत अच्छी बात है। तो इसमें हम यही चाहते हैं कि हम लोग सब लोग मिलजुल के काम करें और इसको भाव से भाव पालन करें। जो अच्छे से अच्छा शुरुआत से बीजेपी का मुद्दा रहा है। बीजेपी ने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया और कहा जाता है कि आज बीजेपी जो कुछ भी है, इसी मुद्दे की वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को राम मंदिर ने बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्पेस दिया और इसकी वजह से आज केंद्र और राज्य में उनकी सरकार भी है। अब मंदिर बनकर के तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। क्या लगता है इसका सियासी माइलेज किसको मिलेगा? ये कहला कि बीजेपी, अरे भाई और भी गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने क्यों नहीं किया? एक चीज़ बताइए कि राम, सबको पता था कि वहाँ पर आक्रांताओं ने आकर के कब्जा करके मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दी थी, और उसके बाद बीजेपी ने प्रति शुरू के बाकी सरकारें थी वो भी कर सकते थे। भाई एक हिंदू मेजॉरिटी, अगर हिंदुस्तान में 140 करोड़ में 120 करोड़ हिंदू हैं तो उनके लिए उनको सोचना चाहिए था। उन्होंने अब सोचा नहीं। पहले विरोध करते थे, संसद में काले कपड़े पहन के गए, गोलियां चली, सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद आज वो कहते राम हमारे, राम सबके हैं। बहुत से लोग के स्टेटमेंट भी आ रहे हैं। और जहाँ तक सियासी लाभ की बात है, आपको बता दूँ ना, मंदिर नहीं भी होता तो भी बीजेपी लाभ ही लाभ था, क्योंकि इनके जो अपोजिशन के लीडर हैं, जितने भी INDI के गठबंधन हैं, इनकी भाषा ऐसी है कि पब्लिक अब इसको पसंद नहीं करती है। इनकी भाषाओं को देखते हुए ही पब्लिक इनसे दूर होती चली जा रही है, और हो सकता है कि 2024 के चुनाव में 40 से भी नीचे इनकी सीटें हों। भाजपा निश्चित तौर पर 400 पार कर जाए। ये बताइए कि जिस तरीके से राम मंदिर का श्रेय लेने का होड़ लगी हुई है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस के समय में राजीव गांधी ने एक समय में इसका ताला खुलवाया था। अब ऐसे में जब मंदिर बन करके तैयार है तो पूरा श्रेय कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है? मुझको ये लगता है कि अगर शुरुआत कहीं मंदिर की जाए तो मैं राजीव गांधी जी को कहूँगा कि उनकी सरकार में इसका ताला खुला था। इसकी बुनियाद जो डाली गई थी उसी समय डाली गई थी। फिर इसमें सियासत हुई। किसी पार्टी का नाम ना लेकर मैं एक ही चीज़ चाहूँगा, देश की हित के लिए, जनता के हित के लिए, हिंदुओं के सभी सार्वजनिक हित के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि मंदिर के नाम को बना करके सियासत ना की जाए। सब लोग एकजुट होकर मंदिर बन रहा देश के अंदर, उसका बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। और जो चीज़, इससे पार्टी का कोई मतलब नहीं है, कोई, ये हिंदुओं के लिए है, हिंदुस्तान के लिए। मेरा गर्व का विषय है कि मेरे देश में एक जो जीर्णोद्धार मंदिर का नहीं हुआ था, वो जीर्णोद्धार होकर मंदिर नए रूप में, भव्य रूप में हो रहा है, जिसमें मेरी जनता को, वहाँ के लोगों को पर्यटन के स्तर पर बिजनेस मिलेगा और एक अच्छा मंदिर भी मिलेगा। यही मेरा सोचना है। किसी पार्टी की कोई सियासत नहीं होनी चाहिए।
देश में बस एक ही कहना है कि अगर हम कहें कि आज बीजेपी कर रही है काम, तो मैं बीजेपी को इसलिए मानता हूँ कि इसमें कांग्रेस का भी आ जाएगा कि राजीव गांधी ने ही इसको जन्म दिया था। ताला ना खोलते तो कुछ मंदिर का मुद्दा ना होता। बिल्कुल, ताला नहीं खुलता तो मंदिर एक मुद्दा ना होता। आपको क्या लगता है इसका सियासी माइलेज किसको मिलता हुआ दिख रहा है? क्योंकि फिलहाल का अगर वक्त की अगर बात की जाए तो इस वक्त इस तरीके का माहौल पूरे देश में बन गया है कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने इसको पूरे मुद्दे को कैप्चर कर लिया है। देखिए, मेरा तो मानना ये है कि मंदिर बन रहा है तो इससे रोज़गार भी बढ़ेगा, लोग आएंगे। और अयोध्या इस समय आप देख ही रहे हो कि कितना मतलब यूपी में एक नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा है, उससे राज्यों से बढ़ेगा। और मंदिर सिर्फ बीजेपी का नहीं है, मंदिर सब हिंदुओं का है। और हम खुद एक हिंदू हैं तो ये मानते हैं कि हमारे राम दोबारा आ रहे हैं उस जगह पे। राम दोबारा आ रहे हैं, क्या लगता है किसको श्रेय जाता है इसका पूरा? श्रेय तो भैया सबसे बड़ी बात है, जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। और ताला खुला था कांग्रेस के ज़माने में, तब बेचा नहीं गया था। ई ओका शुरू करके कहीं चलो 2 से लेके 2000 तक चले का है, बढ़िया चल रहे हैं। लेकिन ठीक है, राम का काम है, हम किसी पार्टी को विशेष को नहीं जाते हैं। हमारे राम है और हम राम के हैं। तो बीजेपी की मार्केटिंग का फायदा बीजेपी को मिलेगा? बेच रही है और क्या बेची रही है। राम भक्त है जो बस सबको सीता भगवान बिकत नहीं है, ये बेच लें अलग की बात है। आसमान की तरफ हम उछाल लें पानी, सोच रहे हैं आसमान का चढ़ा रहे हैं, लेकिन आसमान तो वहीं का देते। तो क्या लगता है कुछ फायदा मिलेगा बीजेपी को इस मुद्दे का? मिलेगा, बहुत मिलेगा। भगवान राम अगर इतनी सेवा करो फिर वो फायदा ना दे। माइलेज कुल मिलाकर के बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। बेच रही है। कुछ और लोग भी हमारे साथ उनसे बात करते हैं। बताइए क्या लगता है किसको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा इस मुद्दे का? सभी को मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। आप ये बताइए क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है, विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है कि इस पूरे मुद्दे को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है और राम खुद आए हैं, राम को कोई ला नहीं सकता। तो ऐसे में क्या लगता है किसको फायदा मिल रहा है सियासी इसका? जब कोई भी पार्टी काम नहीं करती थी तो बीजेपी से सवाल क्यों पूछा जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे? तब ये तो पार्टीगत केवल बीजेपी से पूछा जाता था कि जुमला पार्टी है, ये तो मंदिर बनाएगी लेकिन तारीख नहीं बताएगी। जब आज मंदिर बना दिया तो श्रेय किसको जाएगा? बीजेपी को श्रेय जाना चाहिए। जब उसको नहीं, जनता ने जब जिससे पूछा उसको श्रेय जाना चाहिए। लेकिन किसी बुद्धिजीवी वर्ग ने बैठाल के ये कभी आपस में समन्वय नहीं कराया। आज जब समन्वय कराया भाजपा ने तो सब कुछ हिलहाल हो गया। तो आज इस बात को क्यों कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे? अब मंदिर भी वहीं बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे तो उसका श्रेय भी उसी को मिलेगा। ये तारीख क्या, अब तो समय बहुत कम बचा है, 17 दिन का समय बचा है। आपको क्या लगता है कौन फायदा लेता जा रहा है? भैया हम राजनीति नहीं जानते, बस इतना है कि राम मंदिर बन रहा है, 22 तारीख को हम लोग कुछ चीज़ों का आनंद लेंगे, बस इतना ही काफ़ी है। जय श्री राम। तो कानपुर के लोगों को आपने जाना, कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। बताइए सर आपको क्या लगता है? भाई पूर्ववर्ती सरकारों ने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। बीजेपी ये मुद्दा लेके जो है पूरी तरीके से चली है। और राम भक्तों पे गोली चलवाने वाले कौन थे? वो आज कह रहे राम हमारे हैं। उन्होंने गोली भी चलवाई थी राम भक्तों पे, आज वो कह रहे हमारे हैं। तो ये मुद्दा जो है पूरी तरीके से बीजेपी का ही मुद्दा है। उसी ने जो है इस आंदोलन को इतनी गहराई तक पहुंचाया है, तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं उसको तो मिलेगा ही। लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा बीजेपी को इससे? बिल्कुल मिलेगा, उसको पूरा फायदा मिलेगा। ये मुद्दा पूरी तरीके से बीजेपी के ही पास है। आज विरोधी परेशान है कि हम करें तो क्या करें। वो इसी में जो लगे हुए हैं कि जो है राम को हम उगले या निकले, दोनों तरीके से वो लोग परेशान हैं। कानपुर के लोगों की राय है कि जिस तरीके से ये पूरा मुद्दा रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरे मामले में लीड लेती हुई नजर आई है। बीजेपी ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया था और अब जब मंदिर बनकर के तैयार है और प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, ऐसे में जो दूसरे सियासी दल तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं वो गलत है और इस पूरे मंदिर का मुद्दे का श्रेय जो है वो बीजेपी को मिलना चाहिए और इसका सियासी माइलेज भी बीजेपी को ही मिलेगा।